Hello students, I am Monica Soul from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the chapter from Beehive, Packing, the 7th chapter, Packing. Yes, this is a chapter Packing. पैकिंग का मतलब आप सब जानते हो कि जब अपन किसी ट्रिप पे जाते हैं देन वी आर डूइंग द पैकिंग वर्क. ओके, अब कोई तो इस पैकिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है और कोई बहुत ज़्यादा मैस कर देता है. दे डोंट नो हाउ टू डू द पैकिंग. अब देखो, व्हेन वी हैव टू गो फॉर अ ट्रिप फॉर अ लॉन्ग जर्नी, हमको कौन सा सामान चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, हाउ वी हैव टू कीप इट, और कौन सा पहले अपन में कोई यूज़ में आएगा. दिस वे यू हैव टू पैक एक्चुअली, है ना, सिस्टमेटिक वे से. अब वो हर एक को नहीं आता. दैट ट्रिक ओनली फ्यू पीपल नो, दैट हम किस तरह से पैकिंग करें कि कंफर्टेबली सामान भी चला जाए एंड आपके ऊपर वो बर्डन भी नहीं हो. लाइक व्हेन वी आर कैरिंग इट, इट शुडंट बी हैवी ऑल्सो ना. सो वी हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स. सो इन दिस चैप्टर दे आर शोइंग दैट व्हाट हैपन्स व्हेन द पैकिंग इज डन फॉर द ट्रिप के लिए जो जा रहे थे. नाउ आई सेड आई पैक. अब जो नरेटर है उसने क्या बोल दिया, 2-3 फ्रेंड्स थे, ये नरेटर था, उसके 2 फ्रेंड्स थे. नरेटर ने क्या बोल दिया कि आई विल डू द पैकिंग. अब देखो, जब कोई अपने ऊपर ले लेता है पैकिंग के तो सब कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलो ये हेडेक गया, नाउ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वील जस्ट सिट एंड वॉच हाउ ही इज डूइंग द पैकिंग. नाउ दोज टू बिकेम फ्री. अब एक्चुअली उसका नरेटर का बोलने का क्या मतलब था कि आई विल डू द पैकिंग, मतलब इवन यू हैव टू हेल्प ना. आप फोल्ड करके या आप कुछ भी, देखो एक चीज़ कोई भूल नहीं जाए, सो वो सब चीज़ अरेंज करके देना ये भी तो तुम्हारी ड्यूटी है. बट दे डिडंट डू दैट. नाउ ही हैड टू डू एवरीथिंग. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. अब नरेटर को बहुत प्राउड फील होता था क्योंकि वो बहुत बढ़िया पैकिंग करता था. एवरी टाइम हिज पैकिंग वॉज परफेक्ट एंड ही नेवर forgot anything outside or anything. That way he was like everything was systematic. So he was naturally proud of how he used to pack. Now I impressed the fact about upon George and Harris. अब जॉर्ज और हैरिस जो उसके फ्रेंड्स हैं ना, उन पे इंप्रेशन डालने के लिए उसने ये बोला कि आई विल डू ऑल द पैकिंग. तो जॉर्ज और हैरिस को क्या लगा कि चलो द हेडेक इज गॉन, नाउ ही विल डू एवरीथिंग, वी विल जस्ट सिट एंड वॉच. तो वो लोग दोनों सोफे पे बैठ के और जस्ट देख रहे थे कि हाउ ही इज डूइंग द पैकिंग. नाउ दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. देखो, मैंने जो बताया था, वो लोग जस्ट अपने पैर वगैरह ऊपर रखे आराम से कंफर्टेबली बैठ गए. दिस वॉज हार्डली what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and the Harris and George should potter about. अब नरेटर का कहने का मतलब क्या था, आई विल डू द पैकिंग का मतलब कि वो बैठ के देखेगा, ही विल गाइड हैरिस एंड जॉर्ज दैट हाउ टू पैक. उसका बोलने का मतलब ये था क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन पैकिंग और एवरी टाइम ही ओनली यूज टू डू द पैकिंग वेन एवर दे वेंट आउट एनीवेयर. यर दिस टाइम ही मेंट दैट मैं तुम्हें वॉच करता हूँ और तुम पैकिंग करो. बट दे अंडरस्टूड इट द अदर वे. नाउ I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ जब उसने देखा ना कि दोनों तो बैठ गए, मैं पैकिंग कर रहा हूँ. ये ऐसे भी उसके साथ पहले भी हो चुका है. When he used to do the packing, the people just used to sit and watch कि चलो ये हेडेक कर रहा है ना, why should we bother? He is doing everything. तो वो चीज़ उसको हमेशा इरिटेट करती थी नरेटर को कि ये क्या बात हुई, कोई मुझे हेल्प ही नहीं करता. मुझे एक्चुअली इनको गाइड करना चाहिए, उनको सिखा रहा हूँ मैं कि ये इस तरह से पैकिंग हो, बट वो तो सब मेरे ऊपर डाल के और दे आर जस्ट सिटिंग कंफर्टेबली. और वही चीज़ इन्होंने भी उसके साथ करी. देखो, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक राउंड एंड विथ माई हैंड्स एंड माई पॉकेट एंड टेल हिम वॉट टू डू. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. अब ये उसकी नेचर थी कि वो सोचता था कि मैं पॉकेट में हाथ डाल के घूमूंगा और इनको गाइड करूंगा कि आपको पैकिंग कैसे करनी है. बट ये तो उन्होंने किया ही नहीं, उल्टा उसको पैकिंग करनी पड़ी और वो दोनों तीनों वॉच करते थे. वैसे पहले वाले के साथ उसके साथ होता था. अब ये 2 फ्रेंड्स उसके हैरिस और जॉर्ज भी उसको इसी तरह के मिले. Now see what, however I did not say anything but started packing. It seemed a longer job than I had thought. अब पैकिंग करना कोई आसान काम नहीं है. When you are traveling for a long distance, बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी होती हैं और वो सारा, सपोजिंग आपको किचन का पूरा सामान ले जाना है, तो दैट इज़ अ बिग हेडेक. हाउ टू पैक, हाउ टू कीप स्मॉल थिंग्स इन सच अ वे दैट इट डजंट गेट स्पॉइल्ड. अब जैसे टोमेटो है या कोई कैचअप्स है, इस तरह की चीज़ें तो आपको किस तरह से रखनी है क्या, ताकि वो आपके कपड़े गंदे नहीं करें, आपका बैगेज गंदा नहीं हो, इस तरह से सब चीज़ सोचनी पड़ती है ना. सो एवरीथिंग ही हैड टू डू. नाउ दैट वाज अ बिग हेडेक. ही सेड, आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस, एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. अब देखो, एक तो
इंसान पैकिंग कर रहा है, एक तो वो वैसे ही परेशान है, वो दोनों बैठ के बॉसिंग कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे, अरे तुमने तो बूट्स रखे ही नहीं। तो अब ये और इरिटेट करता है ना, जब आपको दिख रहा है, तो आप जब पैकिंग पूरी कंप्लीट करने वाला है तब वो आप बोल रहे हो कि ये चीज़ आपकी रह गई, तो वो तो कितना इरिटेट करेगा। वो पहले से बोलना चाहिए था, जब वो पैकिंग पूरी करने वाला था उस टाइम पे ये लोग पिन कर रहे थे, मतलब बार बार ये दोनों फ्रेंड्स ना कुछ ना कुछ, अरे तू तो ये भूल ही गया रखना, तो पहले बोलते, जब पैकिंग पूरी होने वाली है तब बोल रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वही चीज़ ये बार बार उसको बोल रहे थे। सी until I had got the bag shut and strapped of course, and George laughed. One of these irritating senseless laughs of his, they do make me so wild. अब देखो यही मैं बोल रही थी, वो पैकिंग बिल्कुल शट करने वाला तब उसने बोला कि आपने बूट्स नहीं रखे, तो वो इतना इरिटेट हुआ और उसके ऊपर से वो हंस और रहा था, तो वो और ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया। Opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? अब उसके साथ हमेशा क्या होता था, नरेटर के साथ, वो हमेशा उसकी आदत थी कि वो टूथब्रश भूल जाता था। अब वो जब फाइनल पैकिंग पे पहुंच गया था ना, तब उसको एकदम स्ट्राइक हुआ कि कहीं मैं टूथब्रश तो नहीं भूल गया। अब टूथब्रश, आप सोचो कि वो इतनी सारी पैकिंग में वो टूथब्रश ढूंढना, अब वो उसको वापस सब ओपन करना पड़ेगा ना, तभी तो वो देखेगा कि टूथब्रश अंदर है या वो भूल गया बाहर। तो दैट अगेन स्टार्टेड इरिटेटिंग हिम। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी when I'm traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of the bed. अब देखो, जब भी हमेशा इसके साथ ये हुआ है ना, तो ये चीज़ उसको हमेशा परेशान करती थी, क्योंकि मैं टूथब्रश भूल गया तो वो सोता था, रात को वो सोचता था नींद में भी ना कि मैंने पैकिंग पूरी कर ली, क्या चीज़ रह गई, अपन रिकॉल करते हैं ना, रिकलेक्ट करते हैं कि अपन ने क्या छोड़ दिया, तो उसको हमेशा टूथब्रश का रखता था, मैं टूथब्रश शायद भूल गया, और उसकी वजह से वो एकदम नींद में से जग जाता था डर के, अरे मैं टूथब्रश तो भूल ही गया। सो दैट प्रॉब्लम ही यूज्ड टू हैव। आई टर्न आउट द बैग एंड देन आई रिपैक्ड एंड फॉरगॉट इट एंड आई हैव टू रश अपस्टेयर्स विद लास्ट मोमेंट एंड कैरी आउट। अब ये इसके साथ हो चुका है कि एक बार वो टूथब्रश भूल गया था स्टेशन तक, तो फिर वापस आके फिर वापस उसने सब कुछ खोला और फिर उसने टूथब्रश दिया एंड देन ही वेंट टू द स्टेशन। नाउ ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग एंड नाउ and of course I could not find it. I rampaged the things up into much the same state that day. अब उसने सब चीज़ देखो, ये देखो, ये दोनों बैठ के देख रहे एंड हाउ ही इज अगेन ओपनिंग रीपैकिंग इट, वापस उसने खोला सारी चीज़ें जस्ट टू फाइंड द टूथब्रश। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड देन chaos reigned. Of course I found जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर एंड आई couldn't. अब बार बार वो जब ढूंढ रहा था ना, तो जॉर्ज और हैरिस का ब्रश तो उसको मिल रहा था और उसका ब्रश उसको नहीं मिल रहा था। सो ही वॉज लाइक शॉक दैट अब मैं क्या करूँ, हाउ टू फाइंड इट, हाउ ना बूट पैक कर दिए, सब कुछ कर दिया, ब्रश वापस खोलूँ और वापस फिर ढूंढूँ। सो नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, लेट्स सी।